ये तो ड्रग्स है। क्या बात कर रहे हो, सच्ची दिखाना जरा। सर डॉक्टर झाड़ूके तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो ड्रग्स है। नहीं नहीं अभिजीत, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, थोड़ा और देना। इसका मतलब समझे दया? सर इसका मतलब खूनी ने मर्डर करने से पहले इसे ड्रग्स चटाया था। चाटना तो हम भी बहुत। साफ पता चल रहा है तुम क्या चाटने की बात कर रहे हो अभिजीत। मुझे भी थोड़ा कायम चूरन देना, सब अकेले मत चाट लेना। अब एक दूसरे का चाटना बंद करो और उस क्रिमिनल को जाके पकड़ो। दया, अभिजीत, फॉलो मी। यही उसका मर्डर हुआ था सर। माय गॉड दया। माय गॉड, ये तो वही ड्रग्स है जो लैब में था और इसे यहाँ गिरे हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई। इसका मतलब समझे दया? क्या सर? अबे मतलब खूनी अभी भी यहीं कहीं छुपा है। ढूंढो ढूंढो उसे, जल्दी ढूंढो, बच के जाने ना पाए बोस। 1 hour later. बॉस, मुझे तो लगता है खूनी यहाँ से भाग चुका है। नहीं 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 झाटुके, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सर लगता है यहाँ कोई है सर, जल्दी आओ सर, जल्दी आओ। सर इस कमरे से ताली बजाने की आवाज आ रही है सर, लगता है खूनी इसी कमरे में है। ये गेटवे तोड़ देना चाहिए दया, तोड़ दो ये गेटवे। रुक तेरी बहन। हाँ मैं नहीं मारा उसे। हाँ मैं नहीं मारा उसे। सारा दिन इंस्टाग्राम पे रील्स बेच कर मेरा दिमाग खराब कर दिया था उसने। जब भी नेट ऑन करता था उसके 50 रील्स आए हुए रहते थे। क्या पक रहे हो माँ? इतनी सी बात के लिए तुमने उसका खून कर दिया? सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, खुद तो सारा दिन रील्स भेजता रहता था, पर जब भी मैं उसे रील्स भेजूं तो कभी रिएक्ट ही नहीं देता था। अरे रिएक्ट देना तो छोड़ो सर, शायद कभी वो देखता भी नहीं था। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ रील्स भेजी जा रही है। इसलिए मैंने प्लान बनाया और उसे होटल बुलाकर इतना ड्रग्स खिलाया कि साला मर ही गया। मेरा रील इग्नोर करेगा। जेल में हिलाते रहो। आज तारिका जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इस केस के बाद उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो आज छुट्टी में है। वैसे उस दिन होटल में हुआ क्या था? अब मैं क्या बताऊं दया, जैसे ही हम उस क्रिमिनल को ढूंढने उस कमरे में गए, तारिका जी ने मुझे बेड पे ढक। तारिका जी, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम उस बुढ़े एसीपी और उस खड़ूस दया के बिना एक साथ शांति से यहाँ बैठे। दिल तो चाहता है कि आपको यहीं पटक के I mean, ये समय यहीं थम जाए। अरे अभिजीत, तुम भी ना सच में बड़े नॉटी हो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ ये लम्हा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तारिका जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, और अगर कभी जिंदगी में उदासी आए तो याद रखिएगा ये आपका अभिजीत हमेशा आपके साथ खड़ा है। ओह अभिजीत। डर लगता है नया केस। हेलो एसीपी स्पीकिंग। क्या मोटर नहीं चल रहा? पाइप भी फट गया है। ये क्या बक रहे हो माधुरी चोपड़ा? अरे तो प्लम्बर को फोन करो ना, सीआईडी को फोन करके क्यों अपनी मरवा रहे हो? रख रख इसकी माँ का। डर लगता है बोनी हो गई। हेलो एसीपी प्रद्युत स्पीकिंग। हाँ तारिका। नहीं नहीं अभिजीत तो यहाँ नहीं है, वो तो हगने गया है। हाँ 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 हगने हगने, उसे बहुत जोर से टट्टी आई थी तो वो हगने गया है। बस एसीपी सर, बस अब चुप हो जाओ, इतना भी सच नहीं बोलना था। काफी देर से गया है, पता नहीं कितना हग रहा है। मना करता हूँ इतना बटर चिकन मत खाया कर। अरे ये लो, नाम लेते ही शैतान हाजिर। हाँ तारिका, अभिजीत लेटरिन करके आ गया है तो ये लो बात कर लो।